नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 2027 के उस युद्ध की जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है, और ये एक राजनीतिक युद्ध होने वाला है। ये राजनीतिक युद्ध होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के हाई स्टेक वाले विधानसभा चुनाव हैं। इसके लिए योगी, बीजेपी और संघ अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में अब योगी ने ट्रिपल एस फॉर्मूले को आगे किया है। ये ट्रिपल एस फॉर्मूला क्या है और इसका कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है, और कौन कौन मुद्दे हैं जिनको अभी एड्रेस करने के लिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन को कहा गया है, आला कमान को कहा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ट्रिपल एस है: सरकार, संगठन और संघ। क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है, और अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी को 2027 में फिर से जीतना है तो संघ को एक्टिव होना पड़ेगा। भूलिए मत, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, इस खबर को और डीपली समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये जो बैठक थी ये कानपुर में हुई, 6 तारीख को हुई। होली के एक दिन बाद हुई, और होली के एक दिन बाद हुई इस बैठक में संघ की तरफ से जो प्रांत के लोग थे, जो डे टू डे डेली एक्टिविटीज करते हैं, वो लोग इन्वॉल्व थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वॉल्व थे, पंकज चौधरी इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ जो है जो महासचिव संगठन के हैं धर्मपाल, वो भी वहां पर मौजूद थे। संघ कितनी बड़ी भूमिका निभाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये कोऑर्डिनेशन आपके हिसाब से ओम प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है? देखिए दीपक जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघ के सपोर्ट के बिना यूपी जैसे स्टेट या मतलब कहीं भी इलेक्शंस वाले स्टेट में बीजेपी का आगे बढ़ना मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यूपी में चुनाव बेशक 10 महीने के बाद है, जनवरी में है, लेकिन जो तैयारी है, एक्टिविटी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो शुरू हो गई है और बिल्कुल जमीन पे शुरू हो गई है। संघ के जो यूपी से रिलेटेड लोग हैं, वो जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो अभी से एक्टिवेट हैं। और 6 प्रांतों में, जैसे आपको पता है कि संघ 6 प्रांतों में बटा हुआ है यूपी में, तो हर 6 की कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। और उसमें यूपी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव, महामंत्री के अलावा जो संघ से जुड़े लोग हैं वो शामिल होते रहे हैं। अभी सिर्फ कानपुर में नहीं हुआ, उसके पहले गाजियाबाद में हुआ, कानपुर के बाद आगरा में हुआ, उसके पहले लखनऊ में हुआ था, काशी प्रक्षेत्र में भी हुआ था। तो कहने का मतलब कि यूपी में ये तैयारी जमीन पर शुरू हो गई है। चूंकि एक बड़ा चैलेंज इन दिनों दीपक जी जो जनवरी में आया, शंकराचार्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ, जो ये और एक उसमें उसी दौरान जो यूजीसी का पटाखा फूटा, बम फूटा जिसको कहेंगे, बल्कि पटाखा नहीं बम था वो। तो इन दोनों को लेकर एक बड़ी चुनौती जमीन पे नजर आ रही है। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आपको पता है कि जमीन पे सवर्ण वाकई नाराज है। तो इस परिस्थिति में अभी से तैयारी करना वाकई बहुत जरूरी है और लोगों को बांध कर साथ चलना। ऐसे मौके पर जब शंकराचार्य जैसा इश्यू है और आपके प्रबल प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जा रहे कांग्रेस हैं, के उनके नेता उनके उनके लिए। बारे में, मतलब उस विवाद को वो हवा दे रहे हैं। कांग्रेस भी उस विवाद को हवा दे बिल्कुल। रही है। वो लोग शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं। और ओम प्रकाश, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस को ये लगता है कि शंकराचार्य विवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व वाली छवि है, और योगी आदित्यनाथ की जो हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि है, उसको डेंट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इसी बात को लेके आरएसएस और बाकी लोग परेशान हैं। इसीलिए ये आदेश दिया गया है कि अब अविमुक्तेश्वरानंद वाले मामले पर जो है वो पूरी ताकत से संगठन, सरकार और संघ तीनों लगे, ताकि जो सनातन एकजुट है, संत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये बात कही जा सके। देखिए, अब संत समाज में आप देख लीजिए, इक्का दुक्का लोग ही होंगे जो अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन के अंदर आए हैं। और अविमुक्तेश्वरानंद जो है, उनकी ये जो अदावत है योगी आदित्यनाथ से, वो बहुत पुरानी है। उनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद, वो भी जो है
वो भी विश्व हिंदू परिषद या फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन में रोड़ा अटकाते रहे, वो कांग्रेस के एजेंडा चलाते रहे, और ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथ थे। स्वामी स्वरूपानंद की कभी विश्व हिंदू परिषद से नहीं पटी, और अविमुक्तेश्वरानंद उनसे एक कदम आगे हैं। वो राजनीतिक बयान देते हैं। आपको याद होगा कि शंकराचार्य को बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कह दिया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को अविमुक्तेश्वरानंद ने औरंगजेब कह दिया। इसके अलावा उन्होंने मोहन भागवत पर भी टिप्पणी की। लेकिन ये मामला इसलिए फोर फ्रंट में आया, जैसा आपने कहा अखिलेश यादव मिल रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने 40 दिन की डेडलाइन दी है और ये कहा है कि गोहत्या बंद होनी चाहिए। इसी को लेकर वो पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो भी भगवा कपड़े पहनते हैं। तो ये सब जो विषय है ये चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा इस पूरे मसले पर बटी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के फेवर में बोल चुके हैं और बटुकों की पूजा ब्रजेश पाठक करवा चुके हैं, तो वो शंकराचार्य के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इस स्टेट को संघ दूर करना चाहता है, मुझे यही लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि ये समय इसलिए क्रूशियल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पंकज चौधरी नए मुखिया बने हैं, उनकी नई टीम को भी बनना है। जो निगम और बाकी जगहों पर जो नियुक्तियां किए जाने वाली है वो नियुक्तियां भी होनी है। जो टीम्स हैं अलग अलग वो भी बनने वाली हैं, और उसके बाद एक कैबिनेट रिशफल होगा। आपको पता है नितिन नवीन की टीम भी बनने वाली है, तो दिल्ली के अंदर भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और कैबिनेट के लिए दरवाजा खुलेगा। तो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी। और संघ का ये कोऑर्डिनेशन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दीपक जी लगता है कि आरएसएस के इन बैठकों से और आरएसएस के एक्टिवेट होने से शंकराचार्य का अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी दो बड़े मुद्दे शांत हो पाएंगे? यूपी जैसे स्टेट में जो बिल्कुल जात धर्म के नाम पर बटा हुआ है और जहां वोटिंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है जात के नाम पे और धर्म के नाम पे, स्वर्ण यूजीसी और अभिमुक्तेश्वरानंद पूरा हिंदू। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद की सभा में भीड़ बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी लखनऊ में 2 दिन पहले उनका प्रोग्राम हुआ था, कुर्सियां खाली थी, हालांकि कांग्रेसी बहुत एक्टिव थे, अखिलेश यादव की टीम बहुत एक्टिव थी, इसके बावजूद कॉमन लोग नहीं थे। लेकिन वो घूम रहे हैं, ये एक तथ्य है कि वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बेसिस पे। और गाय तो बहाना है, बेसिकली योगी निशाना है, गाय तो सिर्फ बहाना है। बिल्कुल सही। यूपी में तो योगी ही निशाना है। वो योगी तो को एम्बेरस आपको करना चाहते हैं। उन्होंने तो मोहन भागवत तक पे टिप्पणी कर दी। उन्होंने मोहन भागवत ने जो हाँ बयान दिया था ना, बच्चे पैदा करने वाला, जी, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग खुद शादी नहीं करते, जो लोग खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो इस तरह का हाँ, ज्ञान ना ट्रू, दे। तो संघ के ट्रू। प्रति उनकी दुर्भावना, बीजेपी के प्रति उनकी दुर्भावना, विश्व हिंदू परिषद के प्रति उनकी दुर्भावना, और यहां तक कि राम मंदिर पे भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो विवादित रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर ग्राउंड पर जाएगी, संघ के साथ मिलकर काम करेगी, उसके नेता इस मुद्दे को समझाएंगे, तो मुझे लगता है काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। जहां तक आपने यूजीसी के नियमों की बात कही, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, लेकिन इन यूजीसी के नियमों को भी समझाने की जरूरत है। एक तरफ अपर कास्ट खड़ा है और दूसरी तरफ ओबीसी वाला इशू है कि ओबीसी को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है यूजीसी के नए नियमों में। तो मेरे ख्याल से अगर अभी से ये एक्सरसाइज शुरू होती है, अभी से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जाती है, अभी से संघ घर घर जाके इन मुद्दों पर, संघ की सबसे बड़ी बात यह है कि वो टोलियां बनाकर निकलता है, और जब टोलियां बना के निकलता है ना, तो घर घर वो जाता है। एक आदमी से लेके 5 आदमी तक की जॉइंट मीटिंग संघ करता है, तो बड़े निटी ग्रिटी के साथ काम करता है, बड़ी सूक्ष्मता के साथ काम करता है। इसीलिए ये बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ओम प्रकाश। मुझे ये लगता है कि संघ ने अब जो बटन है 2027 के चुनाव का, योगी तो पहले ही ऑन कर चुके होंगे, संघ ने भी ऑन कर दिया है। और लोकसभा चुनाव में संघ की नाराजगी, जो जेपी नड्डा का बयान आया था, उसके बाद संघ उत्तर प्रदेश के आखिरी दौरों में बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। तो योगी निष्क्रिय हो आदित्यनाथ गया था, के बिल्कुल दिमाग ठीक बात, में बिल्कुल ठीक बात। दिमाग में भी ये बात भी होगी। आपको क्या लगता है? जी, नहीं दीपक जी, ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए कि संघ की बैठकों में लगातार योगी का जाना, योगी आदित्यनाथ का जाना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना,
तो संघ क्या बिल्कुल ये मोहर मार चुका है कि योगी आदित्यनाथ इज द ओनली फेस। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिप्टी सीएम नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं। संघ की तरफ से एकमात्र नाम और इकलौता नाम लेके चल चुका है, और उसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा कि अब इसे डिक्लेयर कर चुका है। जो ये बीच बीच में अफवाहें उठती रहती हैं, जो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि साहब ये वो, इनसे अब ऊपर निकल गया यूपी। इन सब से ऊपर निकल गया है। और योगी जो है, आप देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम उन लोगों में भी आता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर बन सकते हैं। तो योगी का कद निसंदेह बड़ा है। और योगी ने उत्तर प्रदेश को जैसे संभाला है और जिस तरह के संबंध उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, दोनों चीजें बताती है कि योगी के नाम पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन न बीजेपी संगठन के अंदर है, कुछ एक नेताओं के अंदर हो सकता है, न ही संघ के अंदर है। संघ इस बैठक में साफ कर चुका है कि योगी ही एकमात्र चेहरा है, योगी ही विकल्प है, और योगी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। जिन चार चीजों पर इस बैठक के अंदर बात हुई थी: ए, योगी सबसे बड़ा चेहरा, योगी के सामने कोई नहीं, शंकराचार्य विवाद से मजबूती से निपटना है, और इसके अलावा यूजीसी के नियमों पर किसी भी तरह एपोलोजेटिक नहीं होना है, उसका सही कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है ओम प्रकाश, तो मुझे पता है युद्ध चल रहा है, कई सारे लोग सिलेंडरों की लाइन में लगे हुए हैं। हम भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो गैस है वो पाइपलाइन कैसी बेहतर होगी, लेकिन पाइपलाइन में भी दिक्कत है। पाइपलाइन में भी 20% प्रेशर जो है वो कंपनी ने कम कर दिया है। और गैस सिलेंडर की जो मारामारी चल रही है, उन सब के बीच चुनावी मारामारी भी शुरू हो चुकी है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है कि चुनावी मारामारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज हम बात कर रहे थे योगी के ट्रिपल एस फॉर्मूले पे, सरकार, लेकिन संघ और अभी अब संगठन। अभी कई चेंजेस होने बाकी है। पंकज चौधरी की टीम बननी बाकी है। अभी योगी आदित्यनाथ का, मुझे लगता है पर्सनली, बीजेपी के लोगों से बात करके, कि अप्रैल फर्स्ट सेकेंड वीक तक एक छोटा कैबिनेट एक्सपेंशन भी शायद यूपी में हो जाए। मई जून में दिल्ली में तो होना बाकी है। तो एक नई लीडरशिप को भी मौका शायद इसी बहाने संघ और बीजेपी मिलकर दे, और नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले मिले शायद। मुझे लगता है कि इसमें अभी दम बिल्कुल। है इन और बातों में। ये बड़े फैसले पाइपलाइन में हैं। किसी भी दिन आपके सामने ये तमाम बड़े फैसले प्रकट हो सकते हैं। सबसे पहले नितिन नवीन की टीम आएगी, साथ ही साथ पंकज चौधरी की टीम आएगी, और उसी के बाद कैबिनेट में फेरबदल का रास्ता दोनों राज्यों और केंद्र के अंदर साफ हो पाएगा। तो प्रकाश, आज की बातचीत के लिए शुक्रिया। कल किसी नए मुद्दे पर फिर जुड़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप युद्ध नहीं देखना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल पर, तो मैंने सोचा कि युद्ध की बात न करके विशुद्ध राजनीति की बात करी जाए। कई और मुद्दे हैं, संसद भी चल रही है, सीईसी के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव भी आ रहा है कि उनको हटाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर कल फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप को ये पोस्ट कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।